आप सभी तमाम साथियों को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से एक वीडियो को लेकर के आप सभी के बीच आया हुआ हूं। तो कल आप सभी को जैसे कि पता है कि फेसबुक पर लाइव आकर मेरे द्वारा एक खुलासा किया गया। खुलासा क्या था? सूदखोरों को लेकर के उनके द्वारा जगह जगह जिस तरीके से ऑफिस बना करके लोगों की गाढ़ी कमाई को, खून पसीने की कमाई को वसूलने का काम किया जाता है, ऐसे ही कुछ मामला निकल कर आ रहा है। आ, लोनी क्षेत्र में ये कारोबार सबसे ज्यादा फल फूल रहा है। और फल फूल कहाँ रहा है? जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। और कर भी कौन रहा है? सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम लोग, हमारे कास्ट के जो लोग हैं, वो इस कारोबार को बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि ये जो है, जो कारोबार है, ये हमारे उलेमाओं ने हलाल कर दिया। जहां तक मुझे लगता है कि भाई ये हलाल हो चुका है। जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है खास करके मुस्लिम लोगों के द्वारा, और बढ़ावा देना तो छोड़िए, जिस तरीके से खून चूसने का काम किया जा रहा है। अगर किसी कारण कोई गरीब व्यक्ति बीमारी के कारण या पैसे ना मिलने के कारण या बहरहाल कोई भी कारण हुआ जिसकी वजह से एक दिन भी पैसे नहीं दे पाता, तो जानकारी मिल रही है कि अच्छी खासी मोटी पेनल्टी उस व्यक्ति से ली जाती है। और वो पेनल्टी इतनी होती है कि उसकी एक दिन की मजदूरी प्लस जो है अपने पास से पैसे डाल करके भी वो पेनल्टी पूरी नहीं कर पाता। इतना बुरा हाल यहाँ पर जो है इन क्षेत्रों में किया जा रहा है। रामनगर, कंजरपाड़ा, मुस्तफाबाद, जगह जगह इन लोगों ने ऑफिस खोल दिए। और ऑफिस इतने खूबसूरत बना दिए कि ना जाने ये बैंक बना करके डाल दिया गया, मैनेजर बन के बैठ गए। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा प्रशासनिक अधिकारियों से, जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जहां पर भी फाइनेंसरों के द्वारा लोन के ऑफिस खोले गए हैं, लोगों को लुभाने के जो है लुभा करके उनके मजबूरी समझ लीजिए कुछ भी समझ लीजिए, उनकी प्रॉपर्टी के कागजात रख करके उनको पैसे दिए जाते हैं। और फिर धीरे धीरे करके वो कागजात ही उनके द्वारा हड़प लिए जाते हैं। तो मैं प्रशासन के अधिकारियों से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसते हुए न जेल भेजने पर कार्रवाई करें। क्योंकि ना तो इनके द्वारा किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी संस्था को, किसी भी जो है आरबीआई को टैक्स दिया जाता, और ना ही किसी भी तरह का कोई भी इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से पेनल्टी लेकर के ये अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। गरीब व्यक्ति सुबह से सांझ तक के कमा के लाता है, और इनके द्वारा उस पैसे को कहीं भी नहीं लगाया जाता, सिर्फ पेनल्टी के नाम पर काट लिया जाता है। अभी सूचना मिली है कि 700, 800, 900, 1000 रुपए पेनल्टी लेते हैं। और 25% जो है के सैकड़े के हिसाब से इन्होंने जो है ब्याज पर पैसे बांट रखे हैं इस क्षेत्र के अंदर। और यहाँ तक की बात है कि अगर कोई व्यक्ति पैसे टाइम पर नहीं दे पाता, तो फिर वही गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, बदतमीजी करना, इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, माँ बहनों की गालियां देना, ये तो इन लोगों के लिए आम हो चुका है। और मारपीट पर उतारू होना भी इन लोगों के लिए आम हो चुका है। काली पीली मोटरसाइकिल लेते हैं, कार्ड ले लेते हैं, उस कार्ड के ये पैसे पता है इनके दिल की बात है, 400 रुपए काट ले, 500 काट ले, 800 रुपए काट ले। उस कार्ड के एक लाल कलर का, नीले कलर का, पीले कलर का इन लोगों ने कार्ड बनवा रखा है। उस कार्ड के ये मुश्किल से, मेरे ख्याल से उस कार्ड की रकम 2 रुपए होंगी या 4 रुपए होंगी। लेकिन उस कार्ड की जो है वसूली करते हैं ये गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए 400 रुपए काट लेते हैं, 500 रुपए काट लेते हैं, 800 रुपए काट लेते हैं। खास करके ये मामला मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में हो रहा है। मैं तो अपील करना चाहूंगा प्रशासनिक अधिकारियों से कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि कई मामले पहले भी आ चुके हैं। सूदखोरों की जो है परेशान होकर सूदखोरों से, इनकी बेइज्जतियों से बचने के लिए लोगों ने आत्महत्या तक के करने की कोशिश की। और कुछ लोग जो हैं इस आत्महत्या की घटना को अंजाम भी दे चुके हैं। लेकिन कुछ नहीं बिगड़ पाया अब तक के भी किसी का भी। हमारे यहाँ पर भी कई ऑफिस खुल चुके हैं।